ओके, तो अभी तक हमने किया था कि कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें निकाला था, कैलकुलेट किया था मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कर्व रूट, राइट? यही किया था हमने। गुड इवनिंग मैम। है ना? गुड इवनिंग। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो दीजिए हेडिंग, फिर लिखो बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से बोला जाता है कि आपके पास ये देखो, इस तरह से सपोज करते हैं कि कोई रिवर है, उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसको क्या बोला जाता है कि बैंक्स ऑफ रिवर। ऐसे बोला जाता है ना, उसको बैंक्स ऑफ रिवर बोला जाता है। वाई? क्योंकि रिवर नॉर्मली फ्लो करती है, जो उसकी साइड वाली चीज होती है वो थोड़ी माउंटेड होती है, ऊपर उठी हुई होती है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट बैंक्स। तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, रोड्स का क्या बोलते हैं, रोड्स के साइड पे जो हम बोल देते हैं ना कि रेस किया हुआ पोर्शन, आउटर एज, मतलब ये अगर कोई रोड है तो इसका आउटर एज बाहर की तरफ उठा हुआ, ये भी उसका आउटर एज ऊपर की तरफ उठा हुआ, रेज किया हुआ, ठीक है। दैट इज व्हाट बैंकिंग ऑफ रोड्स इज। ओके, तो अभी हम लिखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स में। सबसे पहले लिखिए व्हेन अ व्हीकल, ओके, व्हेन अ व्हीकल मूव on moved in and circular path, लिख लो in circular। बैंकिंग ऑफ रोड्स एक बार दोबारा रिपीट करना क्या होता बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब होता है, अगर कोई रास्ता है आपके पास, कोई भी रोड है, उसके साइड पे ऊपर उठी हुई जगह, ठीक है। जैसे सपोज करो ये कोई रोड है ना हमारे पास, तो इसके साइड पे इसको रख देती हूँ मैं। तो मतलब यहाँ से तो मैं जाऊंगी, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जो रोड का ये साइड वाला रास्ता है ये ऊपर उठा हुआ है, तो दैट इज व्हाट बैंकिंग ऑफ रिवर इज। मतलब जब भी हम लोग, यूजुअली पहले क्या होता था कि, आजकल तुम लोगों ने नोटिस किया होगा क्योंकि हम प्लेन रोड्स पे है, पर अगर तुम नोटिस करो जहां पे कर्व्ड रोड होगी ना, कर्व्ड रोड, ठीक है, जो भी कर्व्ड रोड होगी उसके साइड वाली चीज तो पक्का से ऊपर हमने रेज कर रखी होगी, उसके साइड वाला जो रास्ता होगा वो पक्का से रेज कर रखा कि हमारे पास जो भी व्हीकल है वो हमारे पास नॉर्मली जाए, बाहर ना, आउटवर्ड की तरफ ना जा पाए, इसीलिए हमने साइड पे रेज किया होता है, माउंट किया होता है थोड़ा सा। जैसे अगर मैं हिली एरियाज की एक्सप्लेनेशन लूँ तो ये देखो, यहाँ पे भी एक माउंटेन है, यहाँ पे भी एक माउंटेन है, बीच में से रोड्स है, तो कहेंगे कि ये जो माउंटेन्स है, दीज आर कॉल्ड द बैंक्स ऑफ द रिवर उस टाइम पे, है? ठीक है, जैसे ऊपर हाईवे उठे। होते हैं। यस, हाईवेज पे होते हैं, ठीक है। ओके, तो हमेशा जो उसकी साइड्स होती है हमेशा माउंट कर रखी होती है, ठीक है। आजकल तो हाईवेज जैसे इस तरह बन गया कि उसमें फ्लाईओवर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो आसपास जगह तो कुछ भी नहीं है, देयर इज एयर, है ना। तो ऐसे नहीं कंसीडर करना, हमारे कहने का मतलब ये होता है कि साइड पे रास्ता उठा हुआ, ठीक है। ओके, गॉट इट। अच्छा, आप लोगों ने देखा भी होगा वैसे भी, उसके साइड पे थोड़ी थोड़ी पेवमेंट भी बनाई होती है आजकल, पर ऊपर उठा के बनाई होती है ना, वॉक करने के लिए, है ना, वो थोड़ी सी पेवमेंट भी बनाई होती है। जैसे अभी इन्होंने बोला हाईवेज के ऊपर हमारे पास वॉक करते हुए, थोड़ी सी ये वॉक करने के लिए, साइकिलिंग वालों के लिए थोड़ा पर ऊपर उठ के जगह बनाई होती है। इट्स बिकॉज हमारे पास एक्सीडेंट्स ना हो, ये सारा कुछ सेफ रहे, ठीक है, उससे होता है, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि व्हेन अ व्हीकल मूव इन सर्कुलर पाथ, इट नीड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जब वो सर्कुलर पाथ पे जाता है तो उसको क्या चाहिए होती है, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। तो इसका मतलब द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, ऐसे लिख लेती हूँ। हाँ जी मैम, क्लास अब 6 to 7 होगी कि 3 to 4? नहीं, 3 to 4 ही होगी आज। आई हैव टू गो, बट यू नो आप लोगों का काफी सिलेबस पीछे है, तो इसलिए मिस नहीं कर सकते आपकी क्लासेस, ठीक है। तो इसलिए टाइम एडजस्ट करना पड़ा था। ओके, तो लिखते हैं अभी यहाँ पे, इन फ्लैट टायर्स या इन फ्लैट रोड्स में भी क्या होता है हमारे पास, दिस सेंट्रीपिटल किस किस में आ जाए, कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फ्लैट टायर्स में, इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड कर रहा है, याद है आप लोगों को? अगर हम पीछे वाला ही डायग्राम बना के देखें तो तुम लोगों को, जो मैंने पीछे रास्ते में अभी डायग्राम बनाया था, ऐसे एक कार बनवाई थी,
इस तरह से। तो देखो इधर से अगर सेंट्रीपिटल लग रही थी हमारे पास, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो बैलेंस कर रही थी उसको। जरा चेक करो अपने फॉर्मूलाज को। mv²/r को मैंने f1 + f2 ही लिखवाया होगा आपको पीछे, है ना। यस तो इसका बोलते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल है इज बैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन किस किस के बीच में लग रही है, टायर्स एंड रोड के बीच में। ठीक, बात बताओ, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है आपके पास वो एक्सीड नहीं कर सकती किसको, किसको, ध्यान से बताओ जल्दी जल्दी। आपको सारे आंसर्स पता है, भूल जाते हो आप लोग। नोटिस करो, देखो 3 तरह की फ्रिक्शन होती थी ना, स्टैटिक, देन लिमिटिंग और देन काइनेटिक। याद है आप लोगों को? देखो बार बार कॉन्सेप्ट्स करवाने पड़ रहे हैं, क्या बात है ना। देखो रुक गया है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर चल रहा है तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो हमारा ऑर्डर होता है होना कैसे चाहिए, ये होता है हमारा ऑर्डर, सबसे ग्रेटर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर आता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है फ्रिक्शन का ऑर्डर। सबसे ज्यादा ग्रेटर कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो बोलते हैं कि इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इसका मतलब अब अगर आगे लाइन लिखे, बोलते हैं कि बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं चाहूं, ठीक है, इफ आई वांट, कैन नॉट एक्सीड, वो बढ़ तो सकती नहीं, एक्सीड्स किसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन को, क्योंकि अगर वैल्यू भी आ जाती है तो वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास वो एक्सीड तो कर नहीं सकती, तो देयरफॉर क्या करना पड़ता है, व्हेन स्पीड ऑफ व्हीकल becomes large, the force of friction is unable to provide, क्या, एक्सीडेंट होने का कारण क्या है जब आप कर्व्ड पाथ पे जाते हो, यही वो रीजन है दिस पैराग्राफ। क्यों, क्योंकि अगर स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बैलेंस नहीं कर पाएगी, इज अनेबल टू प्रोवाइड क्या, सेंट्रीपिटल, अनेबल टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एंड द व्हील्स स्किड। तो ऐसे में हमारे पास व्हील्स क्या कर जाते हैं, स्किड कर जाते हैं। हमने लास्ट टाइम भी स्किड करने पे न्यूमेरिकल्स किए थे, राइट। तो Yes, ma'am. मेरे को बचाना है, आई रियली वांट टू प्रोटेक्ट स्किडिंग, तो मैं क्या करूंगी, मैम सोचिए जरा। वेलोसिटी कम होगी। एक्सीड नहीं होने दूंगी लिमिट एंड फ्रिक्शन। यस, बिल्कुल एक्सीड नहीं होने देंगे क्योंकि होती ही नहीं है। पर अगर ये सब कुछ भी हो गया और फिर भी मुझे बचाना है, स्टिल मैम स्पीड यू नो, कम ऐसे होता है कि नो नो नो, अगर स्पीड भी आपकी बढ़ रही है, दोनों केसेस रहते हैं, स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है, उन्होंने उसके बाद आपने क्या बोला कि वेलोसिटी भी कम कर देते हैं, आपने बोला कि ये दोनों तो हमारे हाथ में है ना। अगर हम स्पीड कम रखेंगे तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी, है ना। तो मतलब वो तो नॉर्मल रहेगा, फिर स्किड नहीं करेगा। बट अगर मेरी स्पीड ही ज्यादा होगी और वो भी बहुत ज्यादा हो गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर तो मेरी पक्का से कार स्किड करेगी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर मैं रोड पे चल रही हूँ तो मैं हमेशा ही इतना हमेशा फोकस से ही चलूं, कभी ना कभी तो किसी ना किसी की तो गलती होगी। और आप लोगों ने वैसे भी नॉर्मल लाइफ में देखा हो, कोई कितना भी प्रोटेक्ट करता हो पर कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो कुछ ना कुछ ये मिसहैपनिंग होती है। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया, जो ह्यूमन बीइंग्स है जिन्होंने रोड्स बनाए, जो मैनमेड है, जो मैनमेड आर्किटेक्चर्स है, फिर उनका क्या यूज, मैम स्पीड क्या, ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जस्ट टू अवॉइड स्पीड। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड ऑप्शन। बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट स्किडिंग, ठीक है, हम क्या करेंगे, द रोड आर, द रोड्स आर बैंक्ड, बैंक्ड करने का मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है। रोड्स की जो साइड वाली जगह है उसको ऊपर उठाकर बनाना, ऐसे मेंटेन करनी हमारी रोड्स,
ठीक है। रोड्स आर बैंक्ड एट दी टर्न्स पे उनका जो साइड एज होगा वो जरूर ऊपर उठा के रखे, ठीक है। दैट इज द आउटर एज ऑफ रोड is slightly raised than the inner edge। अच्छा, तो इसमें एक और फैक्ट आया, जब आप ऐसे कहीं ऊपर आप लोग हिल स्टेशन में जाते हो, शिमला कसौली की तरफ, कोई ना कोई तो निकला ही होगा कभी ना कभी, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा हमारे पास, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा एक बात कि हमारे पास जो रोड्स होंगी ना, तुम नोटिस करना, ऐसे देखो, ये होती है पहाड़ी, बेसिकली ऊपर नीचे भी होती है वैसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये देखो, ये होती है ना पहाड़ी, तो इसकी जो आउटर एज होती है ना, ये ऊपर उठ के बनाते हैं, मतलब ऐसे रोड भरेंगे, ऐसे रोड फिल करेंगे कि नीचे वाला रीजन थोड़ा नीचे धंसा रह जाए, पर ये जो ऐसे है ना, ये ऊपर को जाए। तो रोड जो होती है ना, वो एक तरह स्लांट होती है, ये देखो इस तरह से टेढ़ी होगी, ऐसे मैम टेढ़ी होगी रोड। हाँ जी, हाँ जी, पूछो क्या। पर अगर जैसे कार की वेलोसिटी ज्यादा है मान लो, तो मैम ओके। फिर वो एक टर्न लेंगे तो वो मतलब बाहर बाहर को ही तो जाएगी, और अगर ज्यादा स्पीड हुई फिर। हाँ, यही वाला कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। ये देखो, रोड टेढ़ी है, टेढ़ी का मतलब समझ रहे हो, इस तरह से है, मतलब ऐसे, ठीक है। बेंड किया हुआ है, ऐसे ऊपर उठा हुआ है, देख पा रहे हो ना आप लोग, एक हिस्सा ऊपर को उठा हुआ है और एक हिस्सा नीचे की तरफ है। तो ऐसी रोड बना रखी होती है, एक ऊपर को हिस्सा होता है उसका, और जो दूसरा एज होता है इनर वाला, वो नीचे की तरफ ही होता है। टर्न के इनर वाले को इनर बोलते हैं, दिस इज द इनर एज, दिस इज आउटर एज, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे अभी हमारे पास पूछ रहे हैं, देखो आपकी कोई कार गई, यहाँ से जा रही है, ठीक है, आप बहुत फास्ट स्पीड पे हो, तो होना क्या चाहिए था कि आप जब टर्न से इधर को आ रहे हो तो आप बहुत फास्ट होके आपका स्किडिंग हो जाएगी। होना तो ऐसे चाहिए था कि आपकी स्किडिंग हो जाती है ना, पर ड्यू टू रोड ऊपर नीचे होने के कारण, तो जैसे जब हम किसी चीज के लिए ऊपर चढ़ते हैं और हम बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो मानो ना मानो, हम चाहे जितनी भी स्पीड से आ रहे हो, तो नॉर्मल रोड के लिए वो स्पीड बहुत ज्यादा है, पर अगर कहीं हाइट पे आ जाए तो वो स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो वो स्पीड अपने आप कैसे फील होगी, कम होगी। सपोज करो यू आर गोइंग विद 40 किलोमीटर पर आवर, पर अगर आप वो उस हाइट वाली रोड पे चढ़ रहे होगे तो आपको वो फील होगी 25 किलोमीटर पर आवर, पर अगर आप प्लेन एरिया में आके उसी स्पीड को चेक करते हो तो वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इसका कहने का मतलब है कि जब मैं ऐसी रोड्स बनाऊंगी ना, एक ऊपर को उठ के और एक नीचे की तरफ, तो दैट मीन्स उसको बैंकिंग बोलते हैं हमारे पास। अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हो, साइड्स पे नहीं बना रहे हो ऊपर उठा हुआ, तो आप रोड को ऐसा बना दो कि एक एज उसका ऊपर की तरफ हो, एक एज नीचे की तरफ हो। तो जिससे क्या होगा, अगर कोई भी कार या कुछ भी आ रहा है तो वो जाएगा तो ऐसे की तरफ है ना, पर जब वो जैसे ही इस तरफ को आएगा तो ये ऊपर को उठा हुआ एज है, तो हमारे पास ये है, दिस रोड विल प्रोटेक्ट। तो ऐसे हमारे पास वो रोड प्रोटेक्ट कर लेगी, आपकी उस स्पीड को बैलेंस आउट कर देगी। आई होप आप लोगों को मैंने कोशिश की है कि ऐसे वर्चुअली समझाने की, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप सामने होते ना लाइव क्लास में, तो मे बी आई कुड गिव यू एग्जाम्पल कि कैसे आपके पास प्लांट आया, ठीक है। गॉट इट। तो आज आप सबने जाके ना एक बार देखना है पिक्चर में कि कैसे वो मतलब हिल स्टेशन में कैसे इनर आउटर रोड बनती है, और आगे से नेक्स्ट टाइम से कभी भी रोड पे जाया करोगे तो हमेशा रोड को देखना कि ऊपर नीचे उठी हुई है कि नहीं है, ठीक है ना। ओके, गॉट इट। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया, इनर एज। बाय चांस मैम, हाँ जी, मैम अगर बाय चांस इस केस में भी किट हो जाती है तो उसमें फ्रिक्शन एक्सीड कर जाती है वो यस यस, फ्रिक्शन क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं सकता, फिर तो बहुत ही ज्यादा, मतलब यू नो, अब मैं उसमें क्या ही बोलूं, मिस हैपनिंग होनी थी तो फिर होनी थी, ठीक है। तभी हम नहीं प्रोटेक्ट करते थे। पर जो रोड्स बना रखे होते ना, अगर कोई इंसान प्लस माइनस 20-30% तो हम वैसे ही लेके चलते हैं कि अगर आप, बोला जाता है ना चंडीगढ़ में हमेशा रोड्स पे कि 54 किलोमीटर चलो, इतना पर आवर तक ही चलनी है, इतनी स्पीड लिमिट करनी है। इट्स जस्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, टू अवॉइड मिस हैपनिंग, कि कल को अगर आप इस स्पीड से चल रहे हो और सडनली आपके आगे कुछ आ जाता है, तो इतनी स्पीड को हमारी कार या जो भी आप एक्टिवा या व्हीकल ले रहे हो वो प्रिवेंट कर लेता है।
ठीक है, फ्रॉम स्किडिंग, फ्रॉम मिस हैपनिंग से प्रिवेंट कर लेता है, एकदम से ब्रेक होल्ड कर सकती है। पर अगर आप चली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रहे हो तो चाहे कुछ भी आगे आ जाए, फिर तो भगवान भी आगे आ जाए, ब्रेक तो 10 सेकंड के बाद ही जाके लगेगी उस जगह पे, पर तब तक तो सब कुछ हो जाता है। गॉट इट? तो ऐसे केसेस में भी ये रोड्स वगैरह तो अपनी तरफ से तो उन्होंने ऐसा सब कुछ क्रिएट किया है कि इन एनी केस इफ दे आर नॉट एबल टू प्रिवेंट इट, कि हमारे पास हम नहीं प्रिवेंट कर पा रहे, तो उन्होंने रोड ऐसी बनाई है कि फिर भी उसको लो डाउन तो कर पाएंगे, बच तो जाएगा। पर अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से चला रखी है फिर तो हम भी कैन नॉट, ओके, फिर तो ये सिचुएशंस भी जो हमने ड्रॉ कर रखी है मैनमेड, ये भी हेल्प आउट नहीं करेंगी। ठीक है तन्वी? मैम ये कॉन्सेप्ट हाईवेज पे भी यूज होता है? यस, ओनली कर्व्ड हाईवेज पे। ठीक है, कर्व्ड रोड्स बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, द आउटर एज इज स्लाइटली रेज्ड देन द इनर एज, ऐसे बना रखा होगा, आप जज नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू जज कि आउट। अच्छा, एनीबॉडी हैज सीन, हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल, किसी ने देखा है कि जब आप चंडीगढ़ से रोपड़ की तरफ आते हो, एनीबॉडी हैज सीन, तो एक ऊपर आता है हाईवे, Yes, तो ma'am. अगर आपने देखा होगा ना वो हाईवे, तो आप उससे नीचे जब उतरते हो तो ये वाली जो रोड है ना, इस तरफ से चंडीगढ़ और इस तरफ को रोपड़ होता है, तो जब आप यहाँ से आ रहे होते हो तो तब आपके पास वहां पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएगी बेस्ट। ठीक है, अगर किसी ने नहीं भी देखा तो दे में गूगल इट आफ्टर दिस क्लास, ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि कैसा होता है आपके पास। ठीक है, ओके, चले अब, चलो अब लिखते हैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, द फिनोमिनन ऑफ रेजिंग आउटर एज of curved road, of raising outer edge of curved road above the inner edge. Anchal, is that clear to you? Yes, ma'am. Anchal Yadav, आपको भी क्लियर है? यस मैम। Called banking. Okay, तो हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो इसकी के साथ हमारे पास आता है द एंगल थीटा दैट banked रोड। अब पता चला बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग, बैंक का मतलब क्या है? इट्स नॉट ओनली द बैंक जिसमें पैसे डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है, अब अलग अलग तरह पे भी हमारे पास बैंक्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, मेक्स विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। ओके, चलो अब इस ऐसे करते हैं, पहले जो नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल सरफेसेस होते हैं, ठीक है, स्मूथ कर्व्ड सरफेसेस जो होते हैं, रोड्स होती है, उनके लिए मैं आपको एक्सप्रेशन निकाल के देती हूँ कि कैसे आया। चले, वंस टर्न प्लीज बताना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अब हमने निकालना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो अभी करवा रही हूँ, जैसे जब से मैंने आपको फ्रिक्शन करवाना स्टार्ट किया ना, उसके जितने भी टॉपिक्स है ना, आप लोगों को मिस नहीं करने हैं। ओके, नॉट एट ऑल। इट्स नॉट कि आप लोग ऐसे मत पढ़ना सबके सब कि अरे हमें 11th में पास होना है इसीलिए हम फिजिक्स कर रहे हैं। 11th में पास होना इज नॉट द बिग डील। 11th में आप क्या क्या बातें लर्न कर रहे हो ना, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ये बहुत हेल्पफुल है कि कैसे फोर्सेस आई, कैसे आप एक्ट करवा रहे हो, तो ये सब आपकी 12th में यूज होने वाली है। ओके, ऑल्दो चैप्टर्स और वो सारी चीजें डिफरेंट करेंगी, बट आपके पास जैसे डेरिवेशंस का मेथड का प्रोसेस, तो वो सब आपको 12th में हेल्प करने वाला है। ये नहीं कि काफी बच्चे ऐसे लेके चल पड़ते हैं कि कोविड है कोई बात नहीं देखी जाएगी, तो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखो। ठीक है, कोई बात नहीं अगर आपको डेरिवेशंस पूरी की पूरी क्रैम नहीं हो पाती, बट यू शुड बी अवेयर कि अच्छा इस टॉपिक में हो क्या रहा है। चले फिर आगे, यस मैम। अंश चले आगे, देखिए जरा आगे हमारे पास आर्यन कर रहे हो ना अभी? यस मैम। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग एंड डेरिवेशन है हमारी बैंकिंग वाली। ठीक है, तो लिखिए बैंकिंग ऑफ
banking of smooth curved road, ठीक है, स्मूथ कर्व्ड रोड की बैंकिंग करनी है अब हमने, ओके तो ध्यान से समझना, ओके सो वी हैव हियर, हम लोग एक कर्व्ड रोड बनाया ना, मैंने आपको बोला था ये देखो अगर ऐसे रोड है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना के डायग्राम खराब नहीं करना चाहती, मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बना देती हूँ, ये देखो कर्व्ड रोड है, तो मैंने क्या बोला था, ऐसे ऊपर को उठानी है, ठीक है, ऊपर वाला आउटर एज अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, इनर एज नीचे की तरफ होना चाहिए, तो ये ऐसे स्लांटिंग सी बन गई एक तरह, नोटिस करना, तो ये वाला जो होता है ये हाइट एच रेज्ड होता है, ये नॉर्मल रहता है ना, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या इमेजिन करेंगे कि इस तरह से रोड है और यहाँ पे उसने एंगल थीटा बनाया, एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं हम, ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग बोल दिया, कोई भी कार या गाड़ी चल रही, कार चल रही है, कोई भी व्हीकल जो चल रहा है वो इस तरह से इस रोड पे चल रहा है, ये देखो यहाँ से आके इस तरह पे चल रहा है, यहाँ से आके इस तरह पे कर्व्ड रोड पे चल रहा है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, वेट mg नीचे की तरफ, एक्टिंग परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ठीक है, आज r जो है वो टेढ़ा हो गया, है ना, r हमारे पास टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे आज r ब्रेक होगा हमारे पास, ठीक है, पिछली बार mg ब्रेक हुआ था, आज इस केस में r ब्रेक होगा, तो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या होता है, आपको सिर्फ हर डेरिवेशन में यही बात याद रखनी है कि ब्रेक कौन हो रहा है, mg हो रहा है या फिर r हो रहा है, अभी तक जितनी भी डेरिवेशन की उन सब में mg ब्रेक हो रहा था, अब से जितनी भी डेरिवेशन करेंगे उन सब में r ब्रेक होगा, ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया, एंगल थीटा, ठीक है, तो जिसके साथ थीटा बनता है r cos थीटा, इसके साथ r sin थीटा, ओके, ये है स्मूथ बैंक्ड रोड, ठीक है, स्मूथ बैंक्ड रोड, ओके, तो इस तरह हमारे पास बन गया mg नीचे की तरफ, थीटा एक एंगल पे था तो थीटा को क्या कर दिया, एक्सिस के अलोंग कर दिया, तो अब इसमें लिखते हैं, लिखिए, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद स्पीड v ऑन स्मूथ कर्व्ड रोड, ठीक है, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, r इज द रेडियस ऑफ ट्रैक, अच्छा एक सेकेंड में आप लोगों को, मुझे एक सेकेंड और दो, देखो जरा यहाँ पे, इस तरह से अगर कोई कार चल रही है, ठीक है, तो ये ऐसे स्लांट पे चल रही है एक तरह कार, है ना, फिर धीरे धीरे चलती चलती ये ऐसे जाएगी, है ना, फिर धीरे धीरे चलती चलती इस रोड से ऐसे फिर नॉर्मल रोड पे आ जाएगी, तो आप नोटिस करो जरा इसका जो सर्कुलर रेडियस है वो कौन सा है, दिस इज द रेडियस, ओके, कर्व्ड पर सरफेस का रेडियस है, ओके, तो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, वेरियस फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं व्हीकल पे वो कौन कौन सी है, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R, है ना, उसको कैसे बोलेंगे, अपवर्ड, एंड देखो इस बार भी प्लेन ऑफ द सरफेस से परपेंडिकुलर ही है, वो अपने तरफ से वो प्लेन ऑफ द सरफेस से परपेंडिकुलर ही है, पर अब वैसे इन जनरल कैसे आ गया, एंगल थीटा पे, अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द रोड, ठीक है, ओके, सो वी रिजॉल्व r into टू कंपोनेंट्स, ठीक है, कौन कौन से, r sin थीटा एंड r cos थीटा, ठीक है, सो देयरफॉर, हाँ जी, अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है जल्दी बताओ, मार्कोस थीटा mg को, वेरी नाइस, r cos थीटा देखो सीरत ने बता भी दिया हमें mg को, देखो जो जिसके अलोंग है, दिस इज r cos थीटा, तो ये mg के अलोंग है, ओके, और r sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स को, वेरी नाइस वेरी नाइस, इस तरफ को सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही होती है हमारे पास, ठीक है,
पर आप लोग नोटिस करना सेंट्रीपिटल भी इधर होती है और आर साइन थीटा भी इधर है, तो हम लोग ना बेसिकली मैग्नीट्यूड्स कंसीडर करते हैं। ओके, तो कहने की बात होती है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड अगर आप लोगों को याद होगा तो वो कैसा होता है? इक्वल। यस, वेरी नाइस आर्यन। ठीक है, तो वो होता है इक्वल। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारी क्लास में ऐसा क्यों होता है, आई हैव बीन नोटिसिंग कि वो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आर्यन बता रहा है। ठीक है, लड़कियां ऑन द स्पॉट वाले बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स तो बता देती है पर पीछे वाले खा जाती हैं, क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, डिवाइडिंग 2/1। ठीक है, तो इट इज r sin थीटा बाय r cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r इंटू 1/mg। m से m कैंसिल कर दो, r से r कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, m भी कैंसिल हो गया तो इट इज v² बाय rg। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी होती है? एक तो बहुत सुंदर फॉर्मूला बना v² बाय rg। ठीक है, एक रिलेशन आपके पास देखो, v² इज इक्वल टू rg tan थीटा, इसको इधर ले गई तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट rg tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? दिस रिलेशन सेज दैट, क्या क्या बोलेगा? आपको बिल्कुल डेरिवेशन ऐसे ही लिखनी है। नंबर 1, लार्जर द स्पीड more is the angle of banking। अगर स्पीड ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा हमें क्या बनाना पड़ेगा? एंगल ऑफ बैंकिंग बनाना पड़ेगा रोड का। ठीक है, रोड का या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्पीड वहां पे आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर द रेडियस, स्मॉलर द रेडियस मोर इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ये देखो, स्मॉलर द रेडियस, ये डिनोमिनेटर है, ये इंक्रीज करें, मोर इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। गॉट इट? ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अनुभव, इज दैट क्लियर टू यू? रिया सबरवाल? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। अनुभव आंसर भी देने हैं, है ना? फिर जब पूछते हैं तो आंसर्स भी आने चाहिए। इज दैट क्लियर? इशमीत, हर्ष गुप्ता? Yes, ma'am. अच्छा, 11 डिफिकल्ट तो नहीं लग रही तुम लोगों को? मैम फिजिक्स लग रही है थोड़ी। फिजिक्स लग रही है? क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, पीछे आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? ऐसी कौन सी चीज है? मैम वैसे ही केमिस्ट्री बायो में ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा, तुम मेडिकल वाले हो ना? ठीक है, देखो ये तो पक्का सा रूल है कि मेडिकल वाले सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? मैथ से भाग के आए होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो खुद के इंटरेस्ट से लेते हैं। मोर देन हाफ मैथ से भाग के वो इधर आ जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि आगे जाके वहां का मैथ सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है। सारा मुश्किल वाला मैथ्स तो फिजिक्स में डाल दिया उन्होंने। ठीक है, तो अभी याद रखना, आप लोग फिजिक्स में क्या करो, टॉपिक उठाओ। ठीक है, आप लोग ये जो जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं उनको करते जाओ। ठीक है, और ना साथ ही साथ नोटबुक बंद करके लर्न करते जाओ। वंस आपने बिना चीट किए अपने हाथ से निकाल लिया तो फॉर एवर आपके दिमाग में फीड हो गया। ठीक है, अगर आप सामने नोटबुक रख के फिर लर्न कर रहे हो तो ऐसे नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट राइटिंग ऑन पेपर एंड पेन। ठीक है, वो भी खुद से बिना चीट किए हुए, तब तक आपकी फिजिक्स होगी ही नहीं। ओके, एंड डोंट गो फॉर न्यूमेरिकल्स सडनली। पहले आराम से कॉन्सेप्ट को समझो, फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के छोटे छोटे पहले न्यूमेरिकल्स कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने न्यूमेरिकल्स वाला डर मन से निकालो। ठीक है, एवरी डे ट्राई टू सॉल्व 5 to 6 न्यूमेरिकल्स किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के। ठीक है, जरूर किया करो। चलें आगे, चलो यहाँ तक आई होप आप सबने लिख लिया होगा। Yes, ma'am. अब आज सीखते हैं कि ये कितनी हाइट ऊपर उठाया होता है। ठीक है, कि जो आपका आउटर एज में कब से बोल रही हूँ कि इट शुड बी रेज्ड रेज्ड रेज्ड, बट बाय हाउ मच अमाउंट इट शुड बी रेज्ड। ठीक है, वो बताएंगे अभी हमारे पास। ठीक है, तो लिखिए हाइट, हाइट ऑफ आउटर एज
ठीक है, अबव इनर एज ऑफ रोड, ठीक है, कितनी हाइट होगी आउटर एज की अबव इनर एज से, ठीक है। अच्छा तो ये है हमारे पास, देखो ठीक है, यहाँ पे थीटा बन गया था, तो ये देखो ये तो क्या हुई, रोड ऐसे चल रही है ना इस तरह से, तो दिस इज व्हाट, W का मीन्स विड्थ ऑफ रोड, कि कितनी चौड़ाई है रोड की, डू यू गेट इट? ठीक है, मैं आपको देखो कोशिश करती हूँ कि इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको फिजिक्स समझाऊं, बिकॉज यूजुअली बच्चों ने अपने मन में बिठा रखा होता है, जैसे अभी सीरत बिठा रही है अपने मन में कि फिजिक्स इज टफ। व्हाई इट इज टफ? क्योंकि हम लोगों को वर्ड्स ही नहीं समझ आते कि बैंकिंग क्या है, कैसे आप लोग लोगे, ठीक है। तो आई एम कमिंग टू बिल्कुल लोअर लेवल की आपको एज अ फ्रेंड ही समझा पाऊँ, तो ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, विड्थ बोला हमने कर्व्ड रोड की, है ना, ऐसी रोड चल के आ रही है, तो दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड, ओके, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड, ओके। तो अब अगर दिस इज द विड्थ है हमारे पास रोड की, तो हम क्या बोलेंगे कि जिस हाइट से वो चल रहा है वो कितनी होगी, h, तो h को मैं क्या बोल दूं, हाइट ऑफ आउटर एज, ये आउटर एज की हाइट है अबव द इनर एज, इनर एज से कितनी हाइट ज्यादा है आउटर एज वो देखना है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कितना हो गया फिर, W का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ आई कि ये कैसे आया, है कोई बच्चा ऐसा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट, बेस दे देगा हमें पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम फिगर tan थीटा निकालो, चलो अब जिससे पूछूंगी वही आंसर देना, ठीक है। चलो हम आते हैं जरा महक के पास, ठीक है, महक जी आप बताओ। नॉट महक कौंडल, ओनली महक। वरना निशु तो तैयार बैठी है, महक जल्दी बता दो। अच्छा बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी बताओ जल्दी। सपना आप बता दो। मैम h by अंडर द रूट W स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना हमारे पास, तो h पाई अंडर द रूट W स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो मैं क्या लॉजिक लगाने वाली हूँ। बोलते एज h जो है इज वेरी स्मॉल। आप लोगों ने कभी नोटिस किया, आप कब से रोड्स पे चल रहे हो, कब से जा रहे हो, कितने कर्व्ड पोर्शंस आपने अपनी लाइफ टाइम में देख लिए होंगे, पर आपको आज जाके पता चला कि उसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो ऊपर उठाया होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होता है। क्या कभी आपको रियलाइज हुआ कि ये हमारे पास आउटर इनर था, ये हाइट रेज्ड थी? क्या आपको पता चला आज तक कभी भी? नेवर, है ना नीशु? है ना, नहीं पता चला हमें कभी। तो दैट मीन्स कि h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ द रोड। रोड की चौड़ाई ही इतनी ज्यादा होती है, मतलब विड्थ ही इतनी ज्यादा होती है कि हमें जज ही नहीं हो पाता कि हम ऊपर वाले हिस्से पे या नीचे वाले हिस्से पे, एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ रोड, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि h इन सेंटीमीटर ले लेते हैं और विड्थ जो होती है वो मीटर्स में होती है या किलोमीटर्स में लगा लेते हैं, तो किलोमीटर के आगे तो सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कल को कोई बोल दे, ठीक है, हर्ष गुप्ता जी मार्केट चले जाए तो हम बोलते हैं कि 3 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल आई से कि अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर ही लेके चल पड़ो, जस्ट इग्नोर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तो बहुत कम सा हो गया ना, बिल्कुल इतना सा पोर्शन हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना, कहाँ 3 किलोमीटर, बहुत सारा, मतलब गॉट इट। तो इसका मतलब 3 किलोमीटर तो एक तरह ऐसे हो जाता है, 2 सेक्टर्स का डिस्टेंस जो होगा दैट इज 3 किलोमीटर हो जाता है ना, 36 37 40 41 सेक्टर्स को मिला के ही 3 किलोमीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब, हाँ जी मैम मतलब अप्रॉक्स लेना है उसका।
हाँ जी, हमें अभी अप्रोक्स लेना है। तो इसका मतलब कि देखने का मतलब है कि हाइट बहुत स्मॉल होती है तो हमारी नजरों में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, देखना जरा भी, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली अंडर द रूट डब्ल्यू स्क्वायर दे देते हैं, क्योंकि अगर किलोमीटर में से कुछ सेंटीमीटर भी निकाल दिए तो क्या फर्क पड़ता है, या तो अच्छा, तो हमने रिमूव कर दिया, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल, तो सिर्फ क्या बच गया, डब्ल्यू, यस है ना। मैम। अभी इसको नंबर 1 नहीं देते, इसको मत मार्क करना क्योंकि अभी इक्वेशन चेंज होगी। तो देयरफॉर tan थीटा हमारे पास कितना हो गया, h बाय w। आप एक बार वो फॉर्मूला दिखा दो। ये लो ये लो ये लो, ठीक है। पता चला कि कैसे हमने विड्थ को कम किया। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो? बहुत कम हाइट होती है इन कंपैरिजन टू दी विड्थ, तो इसलिए हम इग्नोर ही करके चलते हैं। पर हाँ, वैसे हम कैलकुलेटिव वही कर रहे हैं, देखो वैसे तो हम कैलकुलेटिव वही कर रहे हैं, पर हमारे फॉर्मूला का आंसर निकालने के लिए हमें थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है फिजिक्स में। ठीक है आंचल जी? यस मैम। चले, कर लिया सबने? यस मैम। यस ओके, मैम। तो आंचल यादव, हाँ जी, अब हम क्या करें यहाँ पे? मैम कंपेयर किसके साथ? मैम एच बाई डब्ल्यू को V square किसके by साथ? R. ये v स्क्वायर बाय आर जी के साथ। तो अभी हमने v नो करके एक इक्वेशन लिख लेते हैं, पीछे ही अभी कैलकुलेट करके हटियो, दिस इज द इक्वेशन, है ना। तो 1 एंड 2 को, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं, h बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओमेगा बाय आर जी, ओमेगा बोलते हैं वी स्क्वायर डब्ल्यू बाय जी। ठीक है, देखो ऐसे आपके पास की हाइट आउटर एज अबव एज कितनी है, तो आपका ऐसे कैलकुलेट को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं पुट करना पड़ेगा। देखो वी क्वेश्चन में दे रखी होगी। हाँ जी प्लीज पूछो, मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है आपकी क्या वॉइस कोई भी। पूछ रहा है कुछ? मैम आपकी क्रैक भी हो रही है वॉइस। अच्छा, लेट मी चेंज द कनेक्शन। अब इज इट गुड? यस मैम। ओके, तो हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डब्ल्यू बाई आर जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि tan थीटा से, देखो हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, फिगर से हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो गया। आपको वी स्क्वायर भी पता होगा, डब्ल्यू भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, जी हमें पता होता है, रेडियस भी हमें पता होता है। नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इधर उधर डाटा से, तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ जाएगी, तो हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। इजंट इट इजी? ठीक है, तो फटाफट से गर्ल्स मेरे को जल्दी जल्दी आंसर्स निकाल के दो। ठीक है बॉयज, यू ऑल्सो। ठीक है, चलो फटाफट। फॉर ट्रैफिक मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। द रेडियस ऑफ टर्न इज 0.1 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट एंगल ऑफ banking for the road, ठीक है, टेक g is equals to 10 meter per second। For traffic moving at 60 kilometer per hour, the radius of turn is 0.1 kilometer. What is the correct angle of banking for the road? Take g is equals to 10 meter per second। एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है। हाँ जी, अभी अनुभव हमें फटाफट से बता देंगे कि क्या क्या होगा इसका।
फॉर्मूला क्या आएगा? अनुभव, which formula should be used here? हाँ जी, मैम 10 मैम tan inverse 10 5/8 1 minus 1 मतलब इनवर्स बोलते 27 हैं, इनवर्स बोलते हैं, ठीक है 556 ठीक है। अभी देखते हैं हमारे पास, देखो गर्ल्स ने तो कैलकुलेट भी कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg फॉर्मूला निकालना है। तो v को पहले आप फटाफट से लिख दो 60 इंटू 5/18 कन्वर्ट करके, तो ये बना 50/3 मीटर पर सेकेंड। r आपके पास है 0.1 किलोमीटर, सो वी विल राइट 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो दिस इज 100 मीटर, वेरी गुड। g है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। एवरी डाटा इज गिवन, ठीक है, सारा कुछ तो गिवन है। tan थीटा इज इक्वल टू 2500 v स्क्वायर बाय 9 इंटू 100 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल, इट इज 25/90 और 5/18, 5/18 ठीक है ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, 5/18 चलिए यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत मुश्किल तो नहीं था ये, was it difficult? नो मैम चलिए अब फटाफट लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन बोल रही हूँ, ठीक है। लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये वाला न्यूमेरिकल नहीं समझ आया है? कोई ऐसा? हर्ष गुप्ता जी, नंदिनी, हाँ जी, पलक, रोजदीप, ठीक है। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ रेलवे ट्रैक, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ रेलवे ट्रैक when train is moving at 72 kilometer per hour, when train is moving at 72 kilometer per hour, ठीक है, is 625 per hour is 625, ठीक है 625 मीटर, ठीक है। लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स का मतलब होता है जैसे रेलवे ट्रैक की ये दो रेल्स है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। एक 625 मीटर था और एक है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, ये तक अभी डाटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज 1.5 मीटर। फाइंड द एलिवेशन ऑफ आउटर रेल, find the elevation of outer rail, take g is equals to 10 meter per second square, g को 10 लेके चलना, एलिवेशन फाइंड आउट करनी है। तो बताओ कैसे करोगे? h is हाँ equal जी, to v square omega upon rg. ओमेगा फिर से तुमने गलत बोल दिया, W by For it w w by rg। अच्छा ठीक है, तो v स्क्वायर दे रखा है, yes ma'am. w गिवन है, yes ma'am No ma'am. w वो 1.5 मीटर निशु कह रही है 1.5 मीटर, Yes. सीरत बोल रही है नो। तो ऐसे कैसे? देखो विड्थ है ये हमारे पास, दैट इज 1.5 मीटर, बिल्कुल सही। आर R मैम Yes ma'am. 625 देखो जरा, अब जल्दी जल्दी सब बताओ जरा कितना आया। दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, आर है आपके पास 625 मीटर, ठीक है। डब्ल्यू है आपके पास 1.5 मीटर। तो लगाओ एच का फॉर्मूला, एलिवेशन का मतलब होता है कितना रेज्ड किया, ठीक है ना। एलिवेशन एंड डिप्रेशन आपने 10th में पढ़े थे, याद होगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से, तुम वर्ड्स यूज कर देते। W को 12/1 1 डब्ल्यू 0.0 मीटर है ये, इट इज मीटर। क्या हुआ यहाँ पे? लड़कों में से कोई बोल रहा है? हाँ जी बताओ क्या हुआ। हम 12/125 आ अच्छा आंसर भी निकाल दिया। 0.09 आंसर Ma'am 0.096.
0.096। अच्छा आंसर भी निकाल दिया 0.096। वेरी गुड, वंडरफुल। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे करना है। ठीक है, अच्छा ये तो था, मैंने आपको हेडिंग दी थी कि ये कौन सा रोड है, कैसा रोड है, स्मूथ। अब एक और डेरिवेशन करेंगे जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसकी जगह पे मैं वर्ड ले आऊंगी रफ। तो क्या तुम लोग मुझे हिंट बता सकते हो कि रफ में ऐसा क्या होगा जो स्मूथ में नहीं था? फ्रिक्शन आएगी। Irregularities आ वेरी जाएंगी। नाइस। क्या 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 फिर से यहाँ पे किसी मैम ने पूछा। irregularities आ जाएंगी। इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, पर उससे होगा क्या? फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। यस, वेरी नाइस। नो नो नो, somebody has already said it कि I'm हमारे पास Yes. रफ पे क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगी, हमें कुछ Friction फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब हमें फ्रिक्शन मिलेगी। अच्छा, अब फ्रिक्शन, क्योंकि हम तो ऊपर की तरफ थोड़ा ना जा रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन तो है नहीं, हम तो ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं। जब ऐसे चलेंगे तो क्योंकि हम इस तरफ को चल रहे हैं, इस तरफ को चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन इस तरफ को लगेगी आज हमारी, तो फ्रिक्शन भी आज ब्रेक होगी। ठीक है, तो आज बहुत सारी क्वांटिटीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इसकी डेरिवेशन लेंथी है, एंड यही जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, यही वाली डेरिवेशन 5 मार्क्स में आती है डायरेक्टली। ओके, तो बिल्कुल दिमाग में रखना कि हमारे पास हम फ्रिक्शन वाला टॉपिक करने वाले हैं। फिर उसके बाद 2 बातें आती है आपके पास कि कभी भी साइकिलिस्ट जब साइकिल चलाता है तो वो खुद टेढ़ा क्यों होता है, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये 2 फेमस क्वेश्चन है हमारे पास फ्रिक्शन के। ओके, तो हम ये सब नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट? क्योंकि इसकी डेरिवेशन तो सॉल्व भी नहीं होगी अभी। ठीक है ना सबको? Yes, हाँ जी, ma'am. Yes मैम। ठीक है। Yes, इज देयर एनी ma'am. प्रॉब्लम आज के टॉपिक में? ठीक है, No, तो अब ma'am. पर No, ऐसा ना ma'am. हो प्लीज, ऐसा मत करना कि सैटरडे को, देखो आज के दिन तो जब तक लास्ट होता है तब तक तुम बहुत अच्छे से मेरे साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हो, पर जैसे ही फिर से मैं सैटरडे को स्टार्ट करती हूँ, फिर से मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, तो पहले से पढ़ के आना। ठीक है, उस दिन मैं आपसे आंसर्स पूछूंगी, आप मुझे क्वेश्चंस बताओगे कि कैसे हम इक्वेशंस बनाएं और कैसे आंसर सॉल्व करें। ओके, फिर आपको डायरेक्टली लर्न भी हो जाने चाहिए फॉर्मूलाज, हम एक पेज पे लिख लेंगे सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में? ठीक है, अच्छा आज का लेक्चर एक्चुअली आई गेस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो किसी को भी कुछ पूछना है तो दे में आस्क मी नाउ। पिक्चर्स चाहिए, दे में आस्क अगेन, तो मैं आपको Ma'am, बता हो देती हो रहा है रिकॉर्ड। हो रहा है रिकॉर्ड। हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, ओके, हो रहा है। ओके, ठीक है देन, थैंक यू। Thank you, पक्का ma'am. से कोई Thank you, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, ma'am. ओके, No, ma'am. ठीक है, थैंक यू।